माता पिता जो है वो बोलेंगे मैं तथागत भगवान बुद्ध को एवं बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब एवं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी पुत्री को जितनी भी कन्या पक्ष के लोग बोलेंगे अपनी पुत्री का नाम लेंगे, अपनी पुत्री और वर के पिता या संरक्षक को उनको उनकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि जिस तरह मैं अपनी बेटी की तरह पालन पोषण किया हूँ, आप भी अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करेंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ और इज्जत करुणा दया शील से पालन करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, समाज बोलेगा साधुवाद 3 बार, साधुवाद साधुवाद साधुवाद। आप लोगों के सामने कन्या के संरक्षक अपनी कन्या को वर के पिता को समर्पित कन्या किए हैं। अब वर के पिता या संरक्षक उनसे स्वीकार करेंगे। ये आपके सामने शपथ या प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आप सामने साक्षी हैं। अब जो है वर के माता हो या पिता हो अपना नाम बोलेंगे, मैं बोलूंगा यथावत। बोलिए, मैं अपना नाम बोलेंगे। सहर्ष तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब एवं समाज में उपस्थित सभी को साक्षी मानकर कुमारी जो वधू का नाम लेंगे, कुमारी वधू को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ और वचन देता हूँ कि पुत्र वधू को अपने पिता के समान पुत्री के समान यथोचित प्यार दया गंगा इज्जत सम्मान सुख दुख में साथ दूंगा, भरण पोषण मुहैया कराऊंगा, किसी भी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सभी लोग बोलेंगे साधुवाद साधुवाद साधुवाद। अब कन्या के माता पिता रुके रहे। अब वधू सभी लोग अब वधू वर के लिए बोलेगी, अब वधू के लिए बोलेगा। जितनी भी वर है वधू है, अब मैं जैसा मैं बोलूंगा मैं तो अपना नाम बोलेंगी। ठीक, ध्यान रहे। बोलेगी कन्या की, मैं अपना नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए, मैं बोलिए सहर्ष तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब एवं यहाँ पर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर जो वर है उनका नाम लेंगी, अपने जो वर है उनका नाम लेंगी, उनको अपना पति स्वीकारती हूँ। सारू सारू सारू। अब वर जो है कन्या के
स्वीकारेंगे जैसा उन्होंने आपके लिए पति स्वीकारी है। अब मैं बोलूंगा तो आप अपना नाम लेंगे और इसके बाद जब मैं कहूंगा वधू के लिए तो उनका नाम लेकर के स्वीकारेंगे। ठीक, वर बोलेंगे मैं सभी वर्गों में मैं अपना नाम लेंगे। सहर्ष तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब एवं यहाँ पर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर श्रीमती वधू का नाम लेंगे को अपना पत्नी स्वीकार करता हूँ। साधु साधु साधु। अब जल्दी जो आपका पीपल का पत्र होता है, अगर एक एक पत्ता आपको सिर्फ पीपल का पत्र दे दे, है कि नहीं? ये संयोजक लोगों से रिक्वेस्ट है अगर पत्ता पीपल का पत्र हो, ये सामने रखा तोड़ के दे दीजिए अगर हो सके। सभी लोगों के एक पत्ता दे दीजिए। पीपल का पत्र एक ऐसा पत्र है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन करता है, सबसे ज्यादा आपको जीवन की ऑक्सीजन सबको गाड़ियों को दे दीजिए, सभी गाड़ियों में कर। ये ऐसा पत्र है कि सभी सामने रखे सारे सभी लोगों को सबसे ज्यादा जीवन की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कृपया आप लोग पीछे वालों का भी प्लीज सभी लोगों से हाथ जोड़ के गिनती के पीछे वाले लोगों को सभी लोगों को भी देखने की इच्छा है कि हमारी जो कन्याएं वधू, प्लीज आप बैठ जाइए। और जो लोग हमारे जो सहयोगी हैं जो प्लीज ऐसा है कि यहाँ किनारे में सहयोग करें, आप लोगों के बहुत ही सहयोग की आशा प्लीज दे दीजिएगा। पीपल का पत्र इसलिए पीपल का पत्र दिया जाता है कि पीपल का पत्र बिना हवा के भी चलता है, आपको जीवन बिना दुख तकलीफ सब कंडीशन में, इसलिए पीपल का वृक्ष सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बुद्ध को इनके सबसे ज्यादा प्रिय पीपल का वृक्ष है, इसलिए सभी लोग एक एक पत्ता दे दीजिए। यह जीवन का बहुत अद्भुत समय है। सभी लोग इस जीवन के पथ पर चल करके अपने पैतृक ऋण से, मैं बताना चाहूंगा सबको देते हैं, यह है वधू कन्या जो है, हर कन्या को अपने पिता की इज्जत पगड़ी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिता एक बच्ची हमेशा एक मात्र ऋण की पूर्ति कर सकती है, लेकिन पिता का ऋण अदा नहीं कर सकती। इसलिए पिता की इज्जत, उन सभी जोड़ों की वधुओं से कहना चाहूंगा कि पिता की इज्जत, तन मन इज्जत आबरू हर तरह से किसी तरह का शिकायत का मौका न दीजिएगा, क्योंकि पिता का कर है, ऋण है, आपको पिता की इज्जत बचानी है। उसी तरह हर वधू को अपने माँ का मातृ ऋण नहीं पूर्ति कर पाता है, पितृ ऋण पूर्ति कर लेता है। इसलिए माँ की सुरक्षा, माँ की सेवा अपने जान से भी ज्यादा करना होगा। ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आप पिता का ऋण तो अदा कर सकते हो, लेकिन दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकते हो। इसलिए मरते दम तक माँ को मत भूलना। अपनी माँ से छोड़कर इस दुनिया में कोई माँ नहीं है। इस पृथ्वी पर जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो एक लाइन बोला जाता था, वह शक्ति हमें दे दया निभे कर तब मार्ग पर डट जाने। कितना बड़ा गंगा दया के सबसे बड़े ज्ञाता, सबसे बड़ा शील तथागत भगवान बुद्ध ही है। उनकी शक्ति के रूप में माँ है और वही हमको जीवन की शक्ति देती है। उसी में कहा गया कि हमें वह शक्ति हमें दो, दया के सागर, करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, कि हम अपने जीवन में सफल रहे, कर्तव्य मार्ग पर डटे रहे, जीवन अपना सरल सफल बना जाए, ऐसी हमें शक्ति देना। यही हमारे करुणा और दया के शील माँ है, माँ और पिता है। हर वधू के लिए पिता है, हर बेटे के लिए माँ है। इसलिए उसका ख्याल बहू रखे न रखे, बेटे को रखना पड़ेगा। इसीलिए माँ का, पिता का ख्याल कोई रखे न रखे, लेकिन बहू को रखना होगा। यह जीवन का सबसे अद्भुत और ज्ञान है। ये इसीलिए आप सबको जरूरी है समर्पण की भावना। अब इसके साथ
जगह और समय के अभाव के कारण जो एक कन्या हाथ उठाएगी, कन्या दाहिना हाथ लीजिए, आगे करिए, वधु बर दाहिना हाथ इनके ऊपर रखिए। सभी लोग, सभी जो कन्या दाहिना हाथ नीचे और वधु बर का हाथ ऊपर रहेगा। देखिए ये अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत संयोग है कि आज एक कन्या अपने हाथ में अपने जीवन में वो शक्ति, वो एनर्जी, पावर पुरुष को ग्रहण कर रही है। छुटता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। नारियां हर जगह झुक जाती हैं, इसलिए वो महान होती हैं। पुरुष तो अकड़ होता है, इसलिए वो हर जगह अकड़ बना रहता है। इसलिए नारी हमेशा स्वीकारती है, और जो स्वीकारता है उसकी सत्ता हमेशा श्रेष्ठ रहती है और हमेशा रहेगी। इसलिए मां से श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, ये आपके लिए, ये सभी लोगों ने रख लिया, ठीक है, पत्ता थोड़ा थोड़ा उसे गिरा दीजिएगा। जब हम बोलेंगे तब हम तो सब मंगलम जब बोलेंगे तब 3 बार गिराना होगा, तोड़ के उसी पर हाथ में, ताकि ये ऑक्सीजन जीवन का सुख में, ये प्राण, ऑक्सीजन ही प्राण है। मैं प्राण आपके हाथ में दे रही हूँ, समर्पित रखना, इसको कभी भूलना नहीं। इसलिए पीपल के पत्ते के रूप में समर्पित किया जा रहा है, ठीक है। इच्छितम इच्छित पतियंगम तुंगम चित्तमेव समर्जितम सत्ते पूरेंतु चित्त संकल्पम चंदो पुरंदम रसोयता सप्तियम विवज, रुक जाइए, विवर्जितम सप्तसोगो विनाशतु मां भवन्तु तुम सदा सुखी सदा दीर्घायु। अब देखिए, भवन्तु सत्य मंगलम रखन्तु सत्य देवता सर्वदम बुद्धान भावेन सदा सोति भवन्तु ते। हाथ में दीजिए। भवन्तु सर्व मंगलम रखन्तु सत्य देवता सर्वधम्मान भावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवन्तु सर्वमंगलम रखन्तु सर्वदेवता सब संगान भाविन सदा सोति भवन्तु ते। डाल दीजिए सभी। अब आप लोग कन्या और वर को आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ सर पर रख करके आशीर्वाद दो। ठीक, नहीं अभी मिल जाइए। कहने का मतलब है कि अभी माल्यार्पण होगा, अभी आप आशीर्वाद देंगे, इसके बाद ये कन्या और एक दूसरे के माल्यार्पित करेंगे। ये माल्यार्पित होता है कि हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, सुगंधित रहे, हमेशा जीवन में प्रकाश रहे। इसलिए दूसरे को मधुर सुख और फूल को अर्पित करते हैं। आप लोग अपने दिल से अपने वर वधू को आशीर्वाद दीजिए, मंगल करिए कि ये हमेशा सुखी रहे, भगवान बुद्ध की करुणा बने रहे, हमेशा सुखी रहे, जहाँ भी रहे आप हमेशा इनकी छाया की तरह करुणा दयाशील बरसाते रहिए। ये जो वर और वधू का जो कार्यक्रम है और जो है, इनके भगवान बुद्ध की, हमारी भी तरफ से भगवान बुद्ध की करुणा इन पर बनी रहे और हमेशा सुखी रहे, धन धान्य से दूधो पूतो भरे, बाल व्यापार भी बने रहे, दूधो पूतो भरते रहे। इनके सभी कन्या पद और सभी को भगवान बुद्ध की करुणा बनी रहे, यही भगवान बुद्ध की अनुकंपा है, सदा बनी रहे। अब इसके साथ हम माल्यार्पण का अब इसके बाद अब आप जा सकते हैं, आप लोग आशीर्वाद दे दिए हैं। अब इसके बाद कन्या और वर एक दूसरे के लिए समर्पित होकर के 5 प्रतिज्ञाएं लेंगे। अभी रुक जाए साहब, 5 प्रतिज्ञाएं तो अभी बाकी हैं, अभी प्रतिज्ञाएं तो बाकी है। धैर्य रखिए, धैर्य। गार्जियन जा सकते हैं, अब गार्जियन का काम हो गया, आशीर्वाद दे दिए हैं, जीवन सूत्र में एक दूसरे से बच चुके हैं, आशीर्वाद समर्पण हो चुका है। गार्जियन लोगों ने अपनी कन्या को वर को समर्पित कर दिए हैं, अब बहन ने स्वीकार लिया है। आप सभी लोगों को इसी साथ तालियों से स्वागत हो जाना चाहिए। आप लोग शांत बैठे हैं, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध की जय, नहीं करुणा हो, भगवान बुद्ध की जय ना बोलिएगा, यहाँ भी पूजा करने नहीं आए हैं। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो।
इनके लिए जोड़ा वक्त किया है। मुझे नथुनी भाई ने बेटी वो वक्त किया है जेठानी के। जब तक